DNFBP है जो, इसका गाहक की शनाख्त किस तरह कर सकते हैं? शनाख्त कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। आप सबसे पहले उसका NIC लेंगे या पासपोर्ट ले लेंगे। आप उससे उसके पता चल जाएगा कि ये बंदा, ये भी तो 2 नंबर बने होते हैं उमर साहब। शनाख्त कार्ड भी किसी जिन 2 नंबर की करनी होती है उसके 2 नंबर शनाख्त कार्ड भी बने होते हैं और वो पासपोर्ट भी 10 बने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अपने शनाख्ती कार्ड लिया है, तो उसने पासपोर्ट पेशा आपने लिया। मैं मानता हूँ कि ऐसे हैं पाकिस्तान में, बाज़ लोगों के बना दिए गए हैं, कुछ ऐसे लोग जो नहीं कहना चाहिए था। बाज़ हमारे इदारे हो गया, वो बेल जो हो गया, इंशाल्लाह आगे इस पर भी कंट्रोल हो रहा है। माशाल्लाह गवर्नमेंट इस लेवल बड़ा काम कर रही है। लेकिन अब आपको आगे क्या करना है कि फिर उससे बाद उसके रिहाइश को कंफर्म करने के लिए आप उससे उसका यूटिलिटी बिल मांग सकते हैं कि भाई आपका बिजली का बिल है तो वो आप दे दें। उससे पता चल जाएगा कि बंदा कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है। फिर ऐसा बंदा आप उसकी ना स्क्रीनिंग, एक नेक्टा एक इदारा है जिसने नाम मुस्तकिल देता है कि भाई ये लोग जो हैं ये एक ऐसे लोग हैं जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं या गलत कामों में इन्वॉल्व हैं, तो नेक्टा उनके बारे में इतला भी देता है। और जो लोग ग्रे लिस्ट में शामिल होते हैं उनको बाहर भी निकालता है कि भाई ये ग्रे लिस्ट से बाहर आ गए या ग्रे लिस्ट में आ गए। तो नेक्टा हर वक्त नेक्टा की साइट पे सारे लोगों की डिटेल्स मौजूद हैं, तो वहाँ से आप जाके स्क्रीनिंग कर सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं ऐसे लोगों के बारे में। अच्छा, CDD के लिए कौन से दस्तावेज जमा करने ज़रूरी हैं? CDD के लिए सबसे पहले आप शनाख्ती कार्ड लेंगे या पासपोर्ट लेंगे। आप उसके बाद उसके बिजली का बिल वगैरह ले लेंगे। फिर सोर्स ऑफ इनकम मालूम करने के लिए उसके बिजनेस है तो बैंक स्टेटमेंट पकड़ सकते हैं। इंडिविजुअल है, कोई सैलरीड पर्सन है, ऑफिस से उसको एक सैलरी लेटर मिल जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न मांग सकते हैं आप कि इनकम टैक्स रिटर्न जब दिखा दें मुझे अपना। तो वो सब जो होता है ना, अब तो सब कुछ मौजूद है। आप NTN नंबर लेंगे, आप खुद देख लें जाके उसका सब हमसे पासवर्ड पूछ के, तो आप हर एक चीज़ जो है ना वो मालूमात कर सकते हैं। इनहैंस ड्यू डिलिजेंस EDD, इसकी ये क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत है? इनहांस ड्यू डिलिजेंस जैसे मैंने बताया पैप की होती है। पैप में नॉर्मली जो लोग आते हैं पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, पैप का मतलब है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, इनकी होती है। इसमें सिर्फ जरूरी नहीं पॉलिटिकल लोग, इसमें हर वो शख्स जो बहुत रिनोन है, बहुत हाई लेवल पे, मैंने आपसे कहा इसमें सेलिब्रिटीज भी आ सकते हैं। इसके अंदर हाई जुडिशियल भी हैं, इसमें हाई आर्मी के ऑफिसर्स भी हैं, इसमें हाई पुलिस के ऑफिसर्स भी हैं। इसमें कोई भी ऐसा जो किसी इदारे में के ऊपर बैठा हुआ है, इवन के काउंसलर जो बना हुआ है अपने इलाके का, वो भी पैप के अंदर शामिल हो जाएगा। ऐसे लोग जब खरीदारी करने आए हैं तो आप या तो ये करने आए या कोई ऐसा शख्स आए जो कि अनयूजुअल लार्ज कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन के लिए आ रहा है, वो सबको फिर आपको प्रॉपर उसकी इनहांस CDD करनी है। इनहांस CDD करने के लिए आप उससे फर्दर, मैंने जैसा बताया, सारे प्रूफ मांगेंगे, उसका रिटर्न भी मांगेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं और वो देगा। अगर उसे आप काम करना है, लीगल आई से सही बंदा है तो काम करेगा, और नहीं सही बंदा है तो वो फिर आपसे अवॉइड करना शुरू करेगा। अवॉइड करेगा तो फिर भी आपको इसके बारे में इतला करनी है, भाई कैसा ऐसा बंदा आया मेरे पास और वो अवॉइड कर रहा है, मुझे लगा कि वो मेरे सवाल से घबरा गया है, वो कहीं और जाएगा, किसी और के पास जाएगा, वो मुझसे नहीं आएगा तो कहीं और जाएगा, खरीदारी उसको करनी है। तो वो इसका मतलब ये है कि अब आप उसके बारे में उसको ख्वाही तौर पर आप FMU को STR इशू करवा दें कि भाई ये एक सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, कैसा सा बंदा आया, उसने ये हमने उससे चीज़ें की और जब मैंने उससे मालूमात ली तो उसे देने से मुझे अवॉइड कर दिया। या तो अगर सही बंदा होगा फिर तो मालूमात दे देगा कोई।